नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ। इस समय हमारे घर में सभी लोग सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं। सभी लोग, क्या घर में तो 3 ही मेंबर हैं, तीनों की तबीयत ख़राब है। मेरी तो आवाज़ से ही आप लोग को लग रहा होगा। और कल मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था। और ये जो क्लिप है, ये सोमवार के दिन शाम की है। मैंने सोचा था चलो शाम को कुछ ब्लॉग बना लेते तो कल के लिए हो जाएगा, पर मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं था। और तबीयत तो बहुत ज़्यादा, आप लोग आवाज़ से ही समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, फीवर भी है। पर काम तो हम हाउस वाइफों को छूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम लोग बिल्कुल मर ही जाएंगे तभी लोग मानेंगे कि हाँ अब ये मर चुकी हैं, इनको ले जाके अब ये कोई काम की नहीं, तो चलो इनको जला देते हैं। और जब तक औरत मरेगी नहीं तब तक उससे काम की उम्मीद करते ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हालत जो है सर्दी में सबसे ज़्यादा ख़राब होती। फीवर अगर आ जाता तो 2 दिन फीवर आता है, आप दवा खाएंगे आराम लग जाता है। पर सर्दी में बिल्कुल भी आराम नहीं लगता है। और मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा जाम था कल। कल तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और तबीयत मेरी सोमवार बल्कि रविवार से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शाम के समय से। पर लगातार हम लोग लेट भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, और ना ही हम लोग काम छोड़ सकते हैं। तो हमारे काम तो शुरू हो ही जाते हैं। रविवार के दिन शाम से हल्की हल्की तबीयत ख़राब हुई, और सोमवार की शाम तक तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर ये जो मैंने अपने यहाँ से गिलकी तोड़ी थी, इसको रखा था, और ये ऐसे ही रखी, तो इसको रख देते हैं फ्रिज में। और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए यहाँ की सारी साफ़ सफाई तो कर ही देते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। गिलकी जो थी मैंने फ्रिज में रख दी हैं, और आ गई थी मैं बाहर। और हस्बैंड जी की सबसे अच्छी आदत ये है कि हेल्प उनको एक ढीला नहीं कराना है। हाँ, आपके लिए काम कितना बढ़ा सकते हैं ये अगर आप उनसे पूछ लें तो वो काम तो आपके लिए इतना बढ़ा देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, कि आप दिन रात से भी करेंगे तो काम ख़त्म नहीं होने वाला। अब 12 महीने जब तक की धूप निकलेगी, ये हो गया गर्मी मई जून तक के लिए इनका, जब तक धूप निकलेगी इनके रोज़ कपड़े सूखेंगे, रोज़ बिस्तर सूखते हैं, पता नहीं कितने कीटाणु, कितना क्या समझ में नहीं आता। और जब हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो एक एक काम करना बहुत भारी होता है, बड़ी मुश्किल से ही सारे काम हो पाते हैं हमारे। और यहाँ बच्चे आ गए थे ट्यूशन वाले, क्योंकि यशी इनको पढ़ाती है, और यशी गई थी अपनी नानी के घर। सोमवार के दिन मेरी दादी की तिथि होती है। तो यशी गई थी खाना खाने के लिए। वैसे तो पापा जी मुझे भी लेने आए हुए थे, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई थी। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। और यशी, जब मैंने इनको बैठा दिया था पढ़ने के लिए, और बोल दिया था जो भी होमवर्क है आप अपना होमवर्क कर लो, तो ये लोग लग गए थे होमवर्क करने के लिए, और मैं बैठ गई थी यहाँ धीरे धीरे अपने कपड़े उठाने के लिए, इनकी तह करने के लिए। और ये सारे जो काम होते हैं, ये इतने छोटे छोटे काम तो होते हैं, पर इनको सबसे व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जो फैलान होती है वो कपड़ों की और जूते चप्पल की ही होती है। तो चलिए, यहाँ मैं कपड़े की घड़ी कर रही थी, और आ गई थी यहाँ मेरी देवरानी। तो उससे मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो चलिए, यहाँ पर इनकी तह लग रही है। और हमारी प्यारी बहन है अनामिका जी, इनका भी ब्लॉग का चैनल है अनामिका रियल लाइफ के नाम से। आप लोग देखा करें, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं हमारी बहन, और इनका भी सपोर्ट करिए ताकि थोड़ा सा आगे ये भी बढ़ सकें। तो इन्होंने पूछा है कि दीदी आपने यशी के पापा को शादी के पहले कितने बार देखा है। तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी बात है सच है, क्योंकि यहाँ आप लोग तो बाहर से हो, मैं लोकल यहीं की हूँ, और मेरे लोकल सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा है। ये बात अलग है कि इस समय मेरे व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, लोग फुल वॉच नहीं कर रहे हैं वीडियो को। पर मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैंने अपने हस्बैंड को कई बार देखा है। अब काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरी लव मैरिज है। 99% लोग तो यही बोलते हैं कि लव मैरिज है, बट लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा की मर्ज़ी से ही मेरी शादी हुई है। पर 99% लोग यही कहते हैं कि लव मैरिज है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई मैंने कितने बार देखा है। तो सच कहूँ, मेरे हस्बैंड की सबसे छोटी वाली जो बहन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हम लोगों के साथ में पढ़ती थी, और वो हमारी फ्रेंड ही थी, जिसके वजह से हम लोग यहाँ आते जाते थे। फ्रेंड के कारण आते जाते थे। पर उस समय हस्बैंड, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो यहाँ रहते नहीं थे, वो कहीं बाहर रहते थे। तो हम, मुझे तो ये भी नहीं पता, सिर्फ सुना था कि इनके 3 भाई हैं, एक तो बाहर रहते थे, और 2, एक छोटे वाले जो थे यानी मेरे देवर जी, वो पढ़ते थे, और मेरे हस्बैंड भी बाहर ही रहते थे। तो ऐसे देखा है चलते फिरते, पर ऐसे कभी बातचीत ऐसी हुई नहीं थी।
पर ये भी बिल्कुल सच बात है कि मैंने कई बार देखा, और मैं अपनी शादी के पहले अपने ससुराल कई बार आ चुकी थी, क्योंकि मेरी जो ननद थी वो मेरी फ्रेंड थी। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें बता दी। और मम्मी ने भेजा था खाना, दादी की तिथि थी तो भेजा थे रसगुल्ला और खीर पूड़ी। और मम्मी ने जो सीधा भेजा तो वो सब मैंने खाली कर दिया, और देवरानी से बात भी होती जा रही थी। और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। मैं सीधे अब आपसे मिल रही हूँ शाम के समय पे, शाम बल्कि, और 7:30 पौने 8 का समय था। गला मेरा एकदम जाम हो रहा था, अभी भी आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा, बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। क्योंकि भाई नौकरी अगर आप करते हैं, नौकरी में आप छुट्टी ले लेंगे, मेडिकल लगा देंगे तो आपकी पेमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर यूट्यूब का काम एक ऐसा काम है कि अगर आप इसमें 2 दिन 3 दिन वीडियो नहीं डालेंगे तो आपके चैनल पर वैसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी मेरा चैनल तो एकदम ख़त्म ही हो चुका है, क्या बोल सकती हूँ, बार बार वही रोना नहीं रोना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ले ली है काली मिर्च, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और जितनी मिर्च ली हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शक्कर ले लेंगे। तो ये जो होती है, ये जो दवाई मैं बता रही हूँ, ये दवा अगर आपको कफ जमा हुआ है और अगर आपका कफ नहीं निकल रहा है तो ये अंदर आपके कफ को एकदम ढीला कर देगी। क्योंकि आप जो टैबलेट खाते हैं उससे कफ सूखता है, और इससे आपका जो कफ ढीला होगा और निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच काली मिर्च ली थी, उसी हिसाब से मैंने 2 चम्मच शक्कर ली है। मेरी चम्मच बड़ी थी इसलिए मैंने एक ही चम्मच डाली है। तो यहाँ मैंने शक्कर भी ले ली है। और इसको बहुत बारीक पाउडर हम बना लेंगे, एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये जो है ना, इतनी रामबाण दवा है, खासकर सर्दी और कफ के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है। बरसात से एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको खाने के बाद कम से कम घंटा 2 घंटा आपको पानी नहीं पीना है। और इसको देखिए, यहाँ मैंने उठा लिया है प्लेट पर, और इसमें डाल देंगे घी। घी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप काली मिर्च नहीं खा सकते हैं। काली मिर्च सबको पता है, इसकी जो तासीर है बहुत गर्म होती है और बहुत तीखी होती है। तो इसमें डाल दी मैंने शक्कर और डाल दिया है घी। तो घी यहाँ मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें और घी डाल दिया है। आपके पास गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम रख दिया है। और इसको आपको खाना कैसे है कि इसको मुंह में रख के धीरे धीरे आपको चूसना है। तो आपके गले में जो आपका खराश है, कफ है, वो धीरे धीरे आपका निकलना शुरू हो जाता है। और आज जो मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ सिर्फ इसी वजह से। देखिए, इतनी क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और कोशिश करें कि रात को ही खा कर सोएं इसको, तो बहुत बेहतर है। आज जो मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ इसी वजह से है कि 2 खुराक में ही मेरा गला है वो ठीक हो गया था। और ये आजमाई हुई दवा है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ कल शाम को, यानी मंगलवार की शाम को। यहाँ पर मेरी देवरानी है, ये बगल वाली जो आप लोग देखे हैं, ये ऋषि की मम्मी। तो ये जो है, इसके पूरे बछड़े बछड़ी हमारे यहाँ आ गए हैं आज अंदर, और तीनों अंदर घूम रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर शेयर की, और तीनों एक ही कलर के हैं। देखिए आप लोग, अलग अलग गाय के हैं और तीनों एक ही रंग कलर के हैं। तो बस इनको यहाँ से बाहर कर देंगे, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि खाना कुछ खाया नहीं था ठीक से। तो लग रहा था कुछ चटपटा सा खाएं तो शायद अच्छा लगे, तो बना लेंगे आज सूजी बेसन के चीला। और भाई, मेरा काम तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ज़बरदस्ती ही काम करती हूँ। हमारी रेसू तो सब काम कर लेती हैं। ये देखिए, यहाँ मैं कुछ सब्जियाँ जो घर में रखी थी वो लेकर आ गई थी, लौकी, आलू, और ले ली है मैंने हरी मिर्च। तो बनाएंगे फटाफट से चीला। और यहाँ पर मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है ना, वो है गाय। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ दिन भर गाय का काम रहता। सवेरे 8 बजे गाय चरने जाती हैं, फिर 12 बजे आती हैं, फिर 2:30 बजे आप गाय छोड़ने जाओ, फिर शाम को 5 बजे गाय आती हैं। पूरा दिन एक व्यक्ति तो सिर्फ गाय के लिए ही नियुक्त रहता है हमारे यहाँ। दूध घी खाना तो अच्छा लगता है, पर इनके साथ जो भागा दौड़ी होती ना, वो सबसे कठिन की होती है। और उस समय तो सबसे ज़्यादा कठिन की होती जब आप बीमार लाचार होते हैं, और करना किसी को नहीं है। यशी भी है भाई, वो भी बच्ची है, आज है कल वो भी नहीं रहेगी, तो कौन करेगा। हस्बैंड को तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, सिर्फ घर में काम होना चाहिए, काम बात ये है। और बाकी तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिरदर्दी ही लगने लगता है मुझे गाय वगैरह का काम। क्योंकि इनकी वजह से आप ना तो कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। आप लोग बोलेंगे आप कैसा बोल रही है, तो सबसे बड़ी समस्या यही कि तबीयत जब ठीक रहती तो सब अच्छा लगता, तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और एक व्यक्ति जो है पूरे घर को सर पर नहीं रख सकता, ये चीज़ तो आप लोग भी मानते हैं। घर में जितने मेंबर होंगे सबको तो हेल्प करानी ही पड़ेगी।
और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज कट कर ली थी। रेसू के हाथ में चाकू थी और मैं अपने काम में ही मस्त थी। मैंने चाकू उसके हाथ से छीन ली, कहीं चाकू लग ना जाए। तो चलिए, यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, इसको मैं चाल कर लाई थी थाली में। और यहाँ पर 1 ही कटोरी बेसन लिया है और थोड़ा सा डाल देंगे नमक और सारी सब्जियाँ डाल के इसमें इसको फूलने देंगे, क्योंकि सूजी है वो थोड़ा सा फूलेगी। और मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी मैंने सूखी मिर्च भी डाल ली थी, क्योंकि तीखा सा खाने का मन हो रहा था। और जो सब्जियां थी वो डाल दिया था। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, पर दही मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि ना सर्दी जुकाम वैसे भी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और शीत का कारण जो है, जो अभी हम लोगों ने 15 दिन लगातार यहाँ वहाँ खाना खाया, उसकी वजह से भी, क्योंकि ना उड़द दाल के बड़े भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वैसे तो बड़े मुझे उतने शौक से तो नहीं खाती हूँ कि हाँ बहुत शौक से खाती हूँ, पर हाँ 1-2 तो खा ही लेती हूँ। ये भी नहीं कह सकती कि नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, पसंद है, पर उतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब 1-1 बड़े ही आप खाएंगे, तो टैबलेट हम लोग 1-1 ही खाते हैं, छोटी छोटी, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। तो वही हाल हमारे लिए जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं उसका है। अगर आप थोड़ी मात्रा में भी खाते हैं, 1 चम्मच भी खाते हैं ना, तो वो आपके लिए जहर का ही काम करती है। वो जब तक कि मैं यहाँ पर बैठी थी अपना बैटर बनाने के लिए, तब तक हस्बैंड जी का आदेश हो गया कि चाय बना दो। जैसे कि मैंने बताया ही कि आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि काम ना होने से। अगर घर का काम नहीं होता तो सबको, हर घर में यही कहानी, मेरे घर की बस नहीं, हर घर में। बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जो बीमार लाचार होती हैं और उनके यहाँ उनको रेस्ट करने मिल जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि 90% महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा। और यहाँ मैं बनाने लगी थी चाय, और इसमें डाल देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और काली मिर्च का। इससे जो है ना सर्दी में भी राहत मिलती है, और काली मिर्च तो वैसे भी फ़ायदा करती ही है। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने अपनाई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे गले में राहत है। पर आज कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, क्योंकि ना सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और चलिए यहाँ दे देते हैं चाय, और सबको चाय देने के बाद फिर बना लेंगे यहाँ पर हम अपना चीला। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। कमेंट मैंने सबके पढ़े हैं, रिप्लाई बस नहीं दिया है, क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं रिप्लाई दे सकूँ। ना तो मैं लिख पा रही हूँ और ना ही मैं वॉइस मैसेज कर पा रही हूँ, जिसकी वजह लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। और कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेगा ही मुझे रिकवर होने में। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ बेसन और सूजी का चीला। वैसे तो सब लोग बनाते, कोई बहुत बड़ी रेसिपी नहीं है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज की वॉइस ओवर में सबसे ज़्यादा खांसी की आवाज़ आई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। क्योंकि वीडियो में तो आपको हम लोग परफेक्ट दिखते हैं कि हाँ हम लोग बहुत परफेक्ट है, बट परफेक्ट होते नहीं। तबीयत तो ऐसे ही ख़राब होती, वीडियो तो हम लोग फास्ट में कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को कोई भी मूवमेंट हम लोग का दिखता नहीं है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है सरिता मौर्य। 4 दिन से उनका कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो सरिता बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ बताना आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या हुआ है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है शायद, इस वजह से आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो सिर्फ आप ये भर बताइए कि तबीयत अभी फ़िलहाल आपकी कैसी है। वीडियो ना आए कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि आप भी बहुत वर्कआउट करते रहते हो। पर थोड़ा सा अगर हमको रिप्लाई मिल जाए तो थोड़ी सी संतावना हो जाती। तो चलिए, यहाँ बन गए थे चीले, तो सबसे पहले यशी को दे दूँगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश हो गई, उनको चीला नहीं खाना, उनको दाल रोटी खाना, तो उनके लिए भी अलग खाना बनेगा और हमारा तो बन ही रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।